नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट में। मेरे साथियों, सीढ़ियां वो चुनते हैं जिन्हें छतों तक जाना होता है। सीढ़ियां वो चुनते हैं जिन्हें छतों तक जाना होता है। आपकी मंजिल आसमान है, इसलिए आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। मेरे साथियों, आपने अभी तक अपनी करंट अफेयर के रास्ते के लिए भारत स्टडी पॉइंट को नहीं चुना है तो जरूर चुने, करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करने के लिए। अभी भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। 9 जनवरी 2022 की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र किस जिले को मिला है? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है मुजफ्फरनगर नेशनल वाटर अवार्ड। चलिए देखते हैं इसकी और जानकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ठीक है, जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले, नीचे देखते हैं, व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरुआत की गई थी। इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च में क्या बदलाव किए हैं? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव उम्मीदवारों के लिए खर्च बढ़ाया है। देखते हैं इसकी डिटेल। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, चुनावी खर्च सीमाओं में पिछला बड़ा बदलाव 2014 में किया गया था। ठीक है ना। 2020 में इसे 10% बढ़ा दिया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव खर्च सीमा। ठीक है ना, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव खर्च सीमा। देखिए, देखते हैं पहला पॉइंट इसका। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्चे की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। ठीक है ना, देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी का, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और यही बात करते हैं विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा। विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर राज्यों में 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए बड़े राज्यों में कर दी गई है। ठीक है ना। छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस 2020 से 2021 पर किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? ठीक है, 23वें सम्मेलन था ये ई गवर्नेंस का 23वां सम्मेलन था। ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, सम्मेलन का आयोग पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में SBI ने जनरल इंश्योरेंस किस नाम से शुरू किया है? नया इंश्योरेंस शुरू किया है। इसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। ठीक है, इस इंश्योरेंस का नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। चलिए इसी के साथ देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। इस अभियान का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि
कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनको जरूर ध्यान रखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 4 फरवरी 2009 में हुई थी। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 4 फरवरी 2009 में हुई थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, SBI जनरल इंश्योरेंस मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है SBI जनरल इंश्योरेंस MD और CEO प्रकाश चंद्र कांडपाल। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है SBI जनरल इंश्योरेंस टैगलाइन सुरक्षा और भरोसा दोनों। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शिलांग चैम्बर चोइर के संस्थापक नील नोगकिन का निधन हुआ। इन्हें पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इनको पद्मश्री से सम्मानित किस वर्ष किया गया था? इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे सभी ऑप्शंस गलत हैं। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ओपेक ने कुवैत के नया महासचिव किसको नियुक्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैतम हलगिस। देख लीजिए, ये हैं हैतम हलगिस। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अलगिस मोहम्मद वर्किंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय मिला है, किसको मिला है? ये मिला है ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद को। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये है हमारा ओपन रॉक संग्रहालय की शिलान्यास। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास से लगभग 55 मिलियन वर्ष तक है। ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में ICMR ने भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट ओमिक्रॉन को किस वर्ष मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है 2022 में दी है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कोरोना के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट की मंजूरी दी है टाटा द्वारा विकसित। ठीक है ना, कोविड किट। ठीक है ना, ओमियोर कहा जाता है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। यह 8 घंटे में कितना शहद संसाधित करेगी? इसका सही आंसर है, सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है 300 kg। 300 kg ये 8 घंटे में शहद संसाधित करेगी। ठीक है, इसी के देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसका पॉइंट है, खादी और ग्राम उद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने गाजियाबाद की सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोबाइल वैन को KVIC द्वारा अपने बहु विषय प्रशिक्षण केंद्र पंजो के हारा में 15 लाख रुपए की लागत में इन हाउस डिज़ाइन किया है। ठीक है, 15 लाख रुपए की लागत में इन हाउस डिज़ाइन किया है। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 kg शहद तक संसाधित कर सकती है। इसी के साथ देखते हैं इसके आगे, वैन में एक परीक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता जांच करेगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के लिए जाने वाले मोहम्मद आरिफ खान टारगेट ओलंपिक
पोडियम योजना में शामिल यह किस देश में जाएंगे? यह चीन में जाएंगे। ठीक है, ये है मोहम्मद आरिफ। इसी के साथ देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने इस फरवरी बीजिंग चीन में होने वाली शीतकालिक तथा लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना कोर ग्रुप के अल्प लाइन स्कीइंग एथलीट मोहम्मद आरिफ को शामिल किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।